तैयारी हमारी पूरी है। माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सांसद, विधायक बराबर तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस को भस्मासुर कहने वाले पहले खुद देखें कि जिस तरह से उन्होंने एनडीए के गठबंधन घटक दलों को खाना शुरू किया था, और वो भगोड़े कैंडिडेट थे जो कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में चले गए, जो पहले 25-25 और 27-27 हजार के अंतर से जीते थे, लेकिन भाजपा में जाते उन्हें ऐसा पलीता लगा कि वोट 2-2, 2.5-2.5 से और 1500-1500 वोट से जीते वहां पे। और बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की थी, हमेशा कांग्रेस जीतती रही, भाजपा पहली बार जीती थी। हम 10 की 10 सीटें जीतेगी गठबंधन, इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभाओं में उपचुनाव भी हो चुका है और उसमें इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। आज हम सहारनपुर के रामलीला ग्राउंड पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा जी, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब, और सपा के ही राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं चौधरी सलीम अख्तर जी, और हमारे साथ हैं आरएलडी के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी। सबसे पहले हम धीर सिंह जी से ही बात करेंगे जी। उपचुनाव होने वाला है और आपकी पार्टी डिमांड कर रही है गठबंधन में ज़्यादा सीटों पर, उसको लेकर भी काफ़ी जो है इस टाइम खींचतान चल रही, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमने मीरापुर तो हमारी अपनी सीट थी जी। माननीय चंदन चौहान जी विधायक थे जो अब सांसद चुने गए हैं बिजनौर से, और उसके बाद खैर में भी हमारी दावेदारी है, तो गाजियाबाद सदर भी मांग रहे हैं। गाजियाबाद सदर में भी हमारी तैयारी है। तो बाकी तो वो तय होना है एनडीए के स्तर पे कहाँ कौन लड़ेगा। तैयारी हमारी पूरी है। माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सांसद, विधायक बराबर तैयारी में लगे हुए हैं। उपचुनाव में करारी हार मिली है भाजपा को, 13 में से सिर्फ 2 सीटें मिली, क्या कहेंगे? ग्राफ डाउन हो रहा है दिन ब दिन भाजपा का। ग्राफ डाउन नहीं कहेंगे, वो हर जगह की समीकरण अलग अलग होते हैं, तो इस बारे में तो अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कहाँ क्या चूक हुई है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल की अपनी रणनीति है, और अभी पिछले चुनाव में हमारे हिस्से में 2 सीट आई और दोनों सीटें हमने जीत दर्ज की है। मीरापुर हमारी सीट थी, वहाँ भी भगवान ने चाहा हम ही जीतेंगे, और जो भी सीट हमारे हिस्से में एनडीए में आती है उसको हम जीतने का काम करेंगे। जो हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे एनडीए के घटक दल हैं, जहाँ पर जिसको सीट मिलेगी वहाँ पूरा एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं गणेश दत्त शर्मा जी। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जो है भस्मासुर है, और वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने सावधान किया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस को भस्मासुर कहने वाले पहले खुद देखें कि जिस तरह से उन्होंने एनडीए के गठबंधन घटक दलों को खाना शुरू किया था। आप ये देखिएगा कि उन्होंने ये भी कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता अगर महत्वपूर्ण है तो वो जीते क्यों नहीं? क्योंकि कार्यकर्ता ही तो जीत का मार्ग प्रशस्त करता है। नहीं जीत पाए। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया के गठबंधन में ने मिलके बहुत मेहनत की, सभी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और हम 13 में से 10 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। बाकी 3 सीट में, एक में निर्दलीय जीते हैं, 2 में भी भाजपा के जो कैंडिडेट जीते हैं वो कितने कम अंतर से जीते, और वो भगोड़े कैंडिडेट थे जो कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में चले गए, जो पहले 25-25 और 27-27 हजार के अंतर से जीते थे, लेकिन भाजपा में जाते उन्हें ऐसा पलीता लगा कि वोट 2-2, 2.5-2.5 से और 1500-1500 वोट से जीते वहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा कि भाजपा के विरुद्ध लोगों में कितना रोष है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस से 25,000 से जीत रहा था, उस कैंडिडेट को लोगों ने भाजपा में आने के बाद सिर्फ 1500 वोट से जिता रहे हैं। भाजपा के प्रति रोष है। भाजपा कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग के साथ, नागरिकों में हमारे, न्याय नहीं कर पाई। सूट बूट की सरकार बन के रही। सोचा था कि घमंड कुछ कम होगा 240 सीटें आने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घमंड ज्यों का त्यों है। चाहे लोकसभा अध्यक्ष में देख लो, चाहे प्रधानमंत्री में देख लो, वो जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री मॉस्को चले जाते हैं, मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के बारे में बोलने को तैयार नहीं है, और 1.5 से 2 साल हो गए मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मॉस्को में जाके गाने सुना रहे हैं। मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस तरह के गाने गा रहे हैं। एक गाना जाके दुख दर्द बांटने वाला
मणिपुर में भी गालो ना, क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी 10 विधानसभा में उत्तर प्रदेश 10 विधानसभा में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो भी सीट जिस भी संगठन को मिलेगी वो पार्टी लड़ेगी, और इसको तय करेंगे कि कितने सीट पे कौन लड़ेगा, हमारे नेतागण और आला कमान तय करेंगे। और जो भी मिलेगा, कांग्रेस को जो सीट मिलेगी वो भी सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे इमरान मसूद जी के चुनाव में लड़े। पहली बार ऐसा हुआ कि गठबंधन लड़ता हुआ नजर आया, और लड़ते हुए गठबंधन ने उन सीटों को जीता भी है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा जी। आप पहले तो अयोध्या की सीट हार गए थे, बद्रीनाथ हार गए, क्या कहेंगे? नहीं, ये अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या की सीट नहीं हारे, फैजाबाद की सीट हारे हैं। अयोध्या हम जीते हैं, विधानसभा अयोध्या हम जीते हैं। फैजाबाद की सीट से हम कुछ वोट से हारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोध्या हमेशा हम जीतते रहे हैं, फैजाबाद हमेशा जीतते रहे हैं। और कहीं जनता में कोई कहीं ना कहीं कोई हमारा कुछ रह गया होगा ऐसा कि जिसकी वजह से हमारे हैं, नहीं तो अब तक हमेशा जीतते रहे हैं। और बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की थी, हमेशा कांग्रेस जीतती रही। भाजपा पहली बार जीती थी, इस बार भाजपा अगर वो हारी है तो कोई ऐसा नहीं है, कांग्रेस सीट हमने जीती थी। और आगे जो अब 10 सीट पे उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 के 10 सीट भाजपा और उसके जो सहयोगी दल हैं वो निश्चित रूप से जीतेंगे। ये थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के अंदर जो थोड़ा उतार चढ़ाव तो आता रहता है, जहाँ संगठन चलते हैं। 10 साल से उत्तर प्रदेश में क्या केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, और पिछले 6-6.5 साल से योगी जी की सरकार चल रही है, और जनता में कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और कुछ वोटों परसेंटेज जो कम पड़ा, एक पक्ष का वोट ज़्यादा पड़ गया, दूसरे पक्ष का वोट कम पड़ गया, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। नहीं तो हमारी सीटें जितनी हमने गई थी 80 में से हमने 62-65 सीट पहले जीती थी, अब भी इतनी आनी थी जरूर। कुछ कारण रह गया जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कम हुआ, उसकी वजह से कुछ सीट आ रहे हैं। यूपी भाजपा में कहना है सही नहीं चल रहा है, आपस में बड़े स्तर पर लड़ाई चल रही है। नहीं, ये सब मीडिया में एक थोड़ा सा चल रहा है कि मीडिया किस तरीके देख रहा है कि ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बड़े अनुशासन में रहते हैं, और ऊपर नीचे थोड़ा उतार चढ़ाव लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत होता है। जहाँ जहाँ सीट कुछ हारे हैं, कहीं किसी पे इल्जाम लग रहा है, कहीं किसी पे इल्जाम लग रहा है, लेकिन इन सबका पूरा पार्टी गैंग वो कर रही है, और करने के बाद जो भी जिसने कुछ किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। सहारनपुर मंडल की तीनों लोकसभा सीट हार गए थे आप, तो यहाँ के जो आपको प्रत्याशी थे उन्होंने बताया कि आस्तीन के जो सांप हैं उनको चिन्हित करना होगा। अब ऐसा है, जब कोई थोड़ा सा हार जाता है, परेशान तो होता ही है किसी वजह से। अब हम ये सीट हारे हैं, या हम कैराना या मुजफ्फरनगर सीट हम हारे हैं, थोड़े थोड़े वोट से। मुजफ्फरनगर की सीट बहुत थोड़े वोट से हारे हैं, लेकिन कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। हम ये नहीं मान रहे कि हम नहीं हारे हैं, निश्चित रूप से। और हार जीत चलती रहती है, अगर एक चुनाव होता है तो उसमें हार जीत चलती रहती है, एक पक्ष जीतता है, एक हारता है, हमेशा ये रहा है, और हमेशा हम जीते हैं। इस बार अगर कुछ रह गया तो कमी आगे पूरी की जाएगी। हमारे साथ सपा के सीनियर लीडर हैं, आप क्या कहेंगे? भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सावधान किया अखिलेश जी को कि बसपा सुर है कांग्रेस, इससे सावधान रहे, दूसरी पार्टी उठा जाती है, क्या कहेंगे? अरे पहले वो अपनी पार्टी बचा लें, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी बचा लें। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या इशारा कर दिया, ये हमें क्या खाएंगे, या दूसरे पे पहले अपना चरित्र देख के भारतीय जनता पार्टी अपना जहाँ रहते हैं उसे खाते भारतीय जनता पार्टी, और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी बचाने का काम करें भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है जो 10 सीटों पर उपचुनाव होगा? हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, गठबंधन इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगा, और 27 में सरकार भी बनाएगा। बात है रोजगार कहाँ है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। किसान परेशान है, उस पर चर्चा नहीं होती। आज संविधान खतरे में इन्होंने किया है इनके नेता ने। अब इनका तो कुछ पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। रोजगार मांग रहा है नौजवान, पेपर लीक हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे, उस पर बात नहीं कर देंगे कि वो उसे खा जाएगा। वो उसके ध्यान भटकाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ध्यान भटकाओ पार्टी है। हमारे साथ रालोद के प्रदेश महामंत्री भी हैं। ऐसी चर्चा है कि जयंत चौधरी फिर वापस अखिलेश के साथ आ सकते हैं। नहीं नहीं, ये गलत चर्चाएं हैं, गलत अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है। माननीय जयंत चौधरी जी को बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, अमित शाह जी, तमाम लोग माननीय जयंत जी का बड़ा सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ सीटों को लेकर, जो बंटवारे को लेकर जो 3 सीटें मांग रही है आपकी पार्टी, कहीं ना कहीं खटास आ रही है, इस तरह की चर्चाएं हैं। नहीं, खटास नहीं कहते, वो तो देखो, हम अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए, अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा सीटें चाहते हैं। तो ये तो बैठ करके माननीय जयंत जी और मोदी जी
नड्डा जी ये सब लोग तय कर लेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं है। क्या लगता है आपको, कुछ फायदा हुआ है गठबंधन करके रालोद को या नुकसान में है? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। मैंने बताया ना कि उस समय अखिलेश जी से जो बिगाड़ आया था वो बहुत स्पष्ट मीडिया में भी सारी बात आई थी। पहले उन्होंने कहा कि 7 सीटें हम दे रहे हैं और उसमें 4 सीटें 4 कैंडिडेट जो हैं वो समाजवादी के होंगे, सिंबल आरएलडी का होगा। बाद में फिर 6 रह गई, शर्त वही थी कि 4 कैंडिडेट समाजवादी के होंगे और सिंबल आरएलडी का होगा। तो इन सब चीजों पे माननीय जैन जी ने फिर मना कर दिया। 2022 के चुनाव में आरएलडी को जो सीटें मिली थी, विधानसभा में जीत मिली थी, कहीं ना कहीं मुसलमानों का काफी अहम रोल रहा था। मुसलमान नाराज हैं भाजपा में जाने से। देखिए, हमारी चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से मैं आपको बता दूं कि हमारा फोकस किसान राजनीति पे रहता है और उसमें कहीं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना चौधरी चरण सिंह जी ने करी, ना चौधरी अजीत सिंह जी ने, और ना मान्य जैन चौधरी कर रहे हैं। किसान हर वर्ग, हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी है, वो सब किसान है। किसान की राजनीति हम करते हैं। और हमारा जो खास तौर से आपका जो इशारा मुस्लिम समाज की तरफ है, मुस्लिम समाज कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, कोई नाराजगी नहीं है। नॉट ए सिंगल एमएलए, कोई हमारा कोई बड़ा पदाधिकारी को छोड़ करके नहीं गया है। हमारे अशरफ अली हैं जो विधायक है बराबर में थाना भवन से, राव वारिसपुर विधायक हैं, वाजिद अली अध्यक्ष है, हमारे यहाँ राव केसर जिला अध्यक्ष है, आप सबको जानते हैं। हमारे सिवाल खास से क्या नाम उनका, दिमाग से नाम करेगा अपने विधायक जी, अरे नहीं, चलिए, हमारे साथ सलीम अख्तर जी भी हैं। आप क्या कहेंगे, जो भाजपा का और आरएलडी का गठबंधन है, चलेगा या टूट जाएगा? बस इसका टाइम पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीने का अधिकतम रहेगा और हो सकता है कि उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने जा रहा है इसमें ये टूट करके बिखर जाए। क्या कारण है, क्या वजह है इसकी? वजह है कि जो सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन सहयोगियों को दिया है वो वहाँ नहीं मिल रहा है। तय कहीं जो चर्चा ये थी कि कैबिनेट मिलेगा, अब राज्य मंत्रियों से संतोष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मायूस हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल मायूस है, लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ दूसरी है इसलिए वो अभी फिलहाल इसी तनख्वाह पर काम करना चाहते हैं। ठीक। तो ये थे सभी पार्टी के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।